ऑडिट टेक्निक्स, वाउचिंग। वाउचिंग आपका चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना क्या है, व्हाट इज वाउचिंग। फर्स्ट वन इज व्हाट इज वाउचिंग। सी बच्चा, वाउचिंग इज व्हाट, इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। जैसा कि अभी आपने बताया, मैंने एक सिनारियो क्रिएट किया तो आपने डायरेक्ट बताया कि हाँ ये वाउचिंग है, इनकम एंड एक्सपेंसेस का होता है, राइट। सो वाउचिंग इज व्हाट, इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर। वाउचिंग इज व्हाट, इट्स एन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एविडेंस। ऑब्टेनिंग व्हाट, ऑडिट एविडेंस। सबूत इकट्ठा करने का एक प्रोसीजर है वाउचिंग, कि असलियत में ये ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, ये जेन्युइन है कि नहीं, बराबर। सो नॉर्मली एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड, जो एंट्रीज होती है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो किसके बेस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बेटा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं रहेगा तो आप एंट्री करोगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी हो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वहां होना ही चाहिए, बराबर है। और जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री होगा, दैट विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बेस्ड ऑन व्हाट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। बेस्ड ऑन व्हाट, या बेसिस ऑन व्हाट, बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दैट्स इट। सच एज व्हाट, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में बिल्स हो गए, रिसिप्ट्स हो गए, चेक काउंटर फॉइल्स, पेन स्लिप्स हो गया, पेरोल हो गया, एंड सो ऑन। ये सब एविडेंस ही है, डॉक्यूमेंट्स है। उसके बेसिस पे आप एंट्री कर दो। बिल हो गया, रिसिप्ट्स, चेक काउंटर फॉइल्स, पेन स्लिप, पेरोल्स, ये सब क्या है, डॉक्यूमेंट्स है ना। उनके बेसिस पे ही आप अकाउंटिंग अकाउंट्स बुक में आप एंट्री करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एंट्री करोगे। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दीज ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यही तो है, यही वाउचर का काम करता है। यही क्या करता है, वाउचर का काम करता है। क्योंकि विदाउट दिस आप वाउचर क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, बरोबर है। तो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है बेटा, इट्स कॉल्ड वाउचर। नॉर्मली आपने वाउचर सुना होगा कि कंपनी में कोई भी पेमेंट, कुछ भी चीज खरीदनी है तो पहले वाउचर बनता है। नॉर्मल मीनिंग देखो वही है कि कुछ भी पेमेंट होगा, कुछ भी आपको खरीदना है तो वाउचर बनेगा, बराबर है। आप ऑर्डर प्लेस करो, आप रिक्वेस्ट करो, बराबर है। वो टॉप में जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वहां से अप्रूव होगा, उसके बाद वाउचर बनेगा, वाउचर बनने के बाद आपको सैंक्शन होगा पैसा, फिर आप जाके खरीदोगे, फिर उसका बिलिंग होगा, बराबर है। तो ये सब आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एक स्टेप प्रोसीजर बोल सकते हो आप, समझे कि नहीं। तो वाउचिंग, आखिर वाउचिंग है क्या, जो भी वाउचर्स है, बराबर है। वाउचिंग क्या है बेटा, वाउचिंग मींस क्रिटिकल एग्जामिनेशन। क्या बेटा, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सच वाउचर्स। आप पूरा एग्जामिन करते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उसका पूरा एग्जामिनेशन करोगे। हाँ ठीक है, ये पेमेंट स्टेशनरी के लिए इतना 5,000 रुपीज पास हुआ है, पूरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए। तो ये 5,000 रुपीज का किसने दिया है, अप्रूवल किसने दिया है, सैंक्शन किसने किया है, बरोबर है। अब ये जो वाउचर है 5,000 का, इसका बिलिंग किधर है, बरोबर है। वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी तो होना चाहिए। सिर्फ वाउचर बनने से कुछ नहीं होता, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो भी बिलिंग है। वाउचर तो कंपनी के अकाउंटेंट ने पास किया, बट बाहर आपने पेमेंट किया तो उधर से जो बिल आया है वो अटैच होना चाहिए। उससे आप क्या करोगे, मैच करोगे कि हाँ भाई इतना एक्सपेंडिचर हुआ है, बराबर है कि नहीं। सो वाउचिंग मींस व्हाट, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सच वाउचर्स। उस वाउचर का पूरा क्रिटिकल एग्जामिनेशन करोगे। वो वाउचर में अमाउंट क्या है, डेट क्या है, सीरियल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट। सीरियल नंबर, नंबर के वाइज, जो सीरियल नंबर वाइज सब वाउचर होना चाहिए। बीच में एक दो वाउचर गायब हो गया तो समझ जाने का कुछ ना कुछ घपला है, समझा कि नहीं। तो वाउचिंग मींस व्हाट, क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ सच वाउचर्स टू ऑथेंटिकेट दोज ट्रांजेक्शंस, कि भाई वो ट्रांजेक्शन असल में हुआ है कि नहीं, जेन्यून है कि नहीं, गॉट इट, जेन्यूननेस है कि नहीं बच्चा। So, vouching, we can say that vouching is what? Vouching is what? The inspection of documents. What? It's an inspection of documents supporting an entry in accounts. वाउचिंग मतलब क्या हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका इंस्पेक्शन करना। अच्छा अच्छा, ये है, बरोबर बरोबर, राइट राइट। अच्छा इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किधर है, हाँ इसका ये बिल है, ये बिल है, ओके इधर मैच कर रहा है, इधर मैच कर रहा है, ये एंट्री बराबर है, चलो चलो ठीक है, यस 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 यस, परफेक्ट, परफेक्ट है बाबा। So vouching is what? Inspection, critical examination of what? Documents supporting an entry in accounts. An entry in accounts. So what is this?
इट्स द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग एन एंट्री इन अकाउंट्स, करेक्ट। और इसी के थ्रू तो आपको मालूम पड़ता है ट्रांजेक्शन का जेन्युइननेस क्या है। जेन्युइननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बराबर है। नहीं तो ऐसे तो कोई भी बिल बना देगा, कोई भी कुछ भी बना देगा कि हाँ इतना एक्सपेंडिचर हुआ, ये इधर हुआ, ये इधर हुआ, ऐसा नहीं, इनो चल बे, ऐसा नहीं चलता भाई, समझा। सो इट इज द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग, व्हाट इज दिस वाउचिंग, इट इज द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग वाउचर्स। एग्जामिन कर रहे हो आप वाउचर्स को, इट इज द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग वाउचर्स। why to establish the authenticity, to establish what, the authenticity means genuineness है क्या उसमें, वो ट्रांजेक्शन वैसा है क्या, वो सही है क्या, वो रियल में है क्या रे बाबा, राइट, वो देखना जरूरी है ना। authenticity of the transactions recorded, for that vouching is very important. So vouching, we can say that it's the act of examining vouchers. Act of what? Examining vouchers to establish the correctness, genuineness, authenticity of the transactions recorded. Of the transaction what? Recorded. That is what normal introduction meaning of vouching. Got it? मालूम पड़ा तो याद रखो। तो सिंपली आप क्या बोल सकते हो कि वाउचिंग मींस व्हाट, इट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स, बराबर है। वाउचिंग इज व्हाट, इट्स अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स, बराबर। अभी पेरोल दिया, पेरोल मतलब पता है ना, एम्प्लॉइज को सैलरी वेजेस जो भी मिलता है तो उसका पूरा पेरोल बनेगा, उसमें पूरा एंट्रीज होता है, उसके बेसिस पे सब पास होता है। तो चेक करना है कि हाँ भाई ये है क्या, एंट्री इतना हुआ है क्या, इतना पेमेंट गया है क्या, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, वो सब चेक करना पड़ता है, समझे कि नहीं। वो सब पेरोल में पूरा रहेगा ना बेटा, कि कैसा क्या हुआ है, कितना आपका पेमेंट है, क्या क्या आपने उसको बेनिफिट दिया, एवरीथिंग, बराबर है। तो वो सब आपका क्या है, डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सबका क्रिटिकल एग्जामिनेशन करोगे, समझा बेटा। सो आप बोल सकते हो कि वाउचिंग क्या हो गया बेटा, वाउचिंग इज व्हाट, वाउचिंग इज द इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग एन एंट्री इन अकाउंट्स, supporting an entry in accounts, or it is the act of examining vouchers. Why act of examining vouchers? To establish the genuineness, वो transaction का genuineness है क्या, right? It is the act of examining vouchers to establish the authenticity of the transactions recorded. Authenticity of the what बेटा, बच्चा, transactions रिकॉर्डेड। तो नॉर्मल ये आपका मीनिंग इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हो वाउचिंग, बराबर है। फिर डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन, अभी डेफिनेशन देखो, इसका जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर डिक्सी ने दिया है, राइट है। प्रोफेसर डिक्सी ने क्या डिफाइन किया वाउचिंग को, प्रोफेसर डिक्सी ने डिफाइंड किया वाउचिंग को एज व्हाट, कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, व्हाट, कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स with documentary evidence in support thereof। अभी जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट ले लिया, किधर है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, चलो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी आपने एंट्री की है कंपेयर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, डॉक्यूमेंट्स लेके जल्दी फटाफट, चल जल्दी लेके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है, कम लेट इट पास, ला जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत ऑडिट करना है, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उधर से मंगाया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री चेक करा, ओके ओके ये इसका ये एक्सपेंडिचर है, ओके ये इधर गया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हाँ यस यस बरोबर है, चलो ये टिक किया, ओके यस यस ठीक है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इसका बिल किधर है, बिल दिखा जल्दा फटाफट, वाउचर्स दिखा, एवरीथिंग बरोबर है। तो क्या कर रहे हो आप, कंपेयर कर रहे हो, यू आर कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी मंगाया ना मैंने, है ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओ या मैन, यस यस परफेक्ट, ओ ये सीरियल नंबर गायब है इधर, चल इसका अपने को उससे क्लाइंट से डिस्कशन करना है, बराबर है, ये क्यों गायब है, या फिर जो भी रहेगा उधर स्टाफ रहेगा, बराबर, उससे हम पूरे डिस्कशन करेंगे। So comparing the entries in the books of accounts with documentary evidence, जो भी documentary evidence है in support, बराबर है, जो भी documentary evidence है, जितना भी supporting documents है, जो भी होगा वो सब मंगा के उसको compare करोगे,
मालूम पड़ा कि नहीं? कंपेयर करोगे कि नहीं? क्यों? यही तो है वाउचिंग, इसी को तो बोलते हैं वाउचिंग। बराबर है कि इंस्पेक्शन कर रहे हो आप, क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, वही तो है रे बाबा, वाउचिंग वही है और कुछ नहीं है। म्यूचुअल फंड सही है वैसा नहीं है, सब में रिस्क होता है, याद रखो, ठीक है? तो कंपेयरिंग द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट देयर ऑफ। हाँ, म्यूचुअल फंड वो अलग से बताओ, बराबर, म्यूचुअल फंड सही है। देखो रिस्क सब में होता है, बट म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट करते हैं, इसलिए उधर रिस्क कम होता है, बस, ठीक है? तो आ जाओ, तो अपने को म्यूचुअल फंड ही देखना है। Comparing the entries in the books of accounts with documentary evidence. What? With documentary evidence in support thereof. समझ गया? डेफिनेशन नॉर्मल है ना, डेफिनेशन एकदम प्रॉपर कॉमन, ठीक है? अच्छा, सब लोग तो क्लियर बेटा? सब लोग को क्लियर है? So vouching is what? Comparing the entries in the books of accounts with documentary evidence in support thereof. That is what vouching. So ये critical examination ही है. What is this? These are what? Critical examination of what? क्या? किसका critical examination बेटा? Critical examination of such vouchers, such supporting documents, all that. Got it? So normal definition है, याद रहेगा सबको? डिक्सी का definition क्या है? Comparing, vouching as what? Comparing the entries in the books of accounts with documentary evidence in support thereof. That's it. ठीक है? हाँ, और एक चीज याद रखो, यहां दिख रहा है एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचिंग। देखो क्यों करते हो वाउचिंग? वाउचिंग करते क्यों? टाइम पास के लिए नहीं, सबसे मेन पर्पस ट्रू एंड फेयर व्यू और डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। कुछ गलती या फ्रॉड हुआ है तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हो, इसलिए वाउचिंग करना पड़ता है, इसलिए क्रिटिकल एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन इज वेरी मच रिक्वायर्ड, राइट? मालूम पड़ा? अब ट्रू एंड फेयर व्यू में भी क्या देखोगे आप कि वो ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं, सही में हुआ है कि नहीं, कि ऐसे ही रिकॉर्ड कर दिया बस। इसके लिए तो डॉक्यूमेंट चाहिए ना, कि मालूम पड़ेगा ना कि हाँ ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, बराबर है? ट्रांजेक्शन का अमाउंट राइट अमाउंट है क्या? 10,000 है तो 10,000 का ही ट्रांजेक्शन हुआ है क्या? बिल रिकॉर्ड, बिल किधर है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स किधर है, बराबर है? रिलेवेंट एंट्रीज क्या बेटा? और वो जो ट्रांजेक्शन होगा उसकी एंट्रीज उसी कंसर्न, उसी बिजनेस से, उसी एंटिटी से रिलेटेड है क्या? जैसे आप समझो मदन चोपड़ा लिमिटेड का ऑडिटिंग कर रहे हो, तो जो भी होगा, जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो मदन चोपड़ा लिमिटेड का ही होना चाहिए और उसी अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए। जैसे आप कौन से ईयर का अकाउंटिंग ईयर का समझो ऑडिट कर रहे हो, 2020-21 का, तो 2021 से रिलेटेड डेटा होना चाहिए यार। और जो भी होगा वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर लॉ, लॉ के हिसाब से, लॉ में क्या, कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सब होना चाहिए। डिस्क्लोजर क्या बेटा? डिस्क्लोजर मतलब जो भी आइटम्स है, बराबर है, इनकम एंड एक्सपेंसेस है, वो डिस्क्लोज इन द फाइनल अकाउंट एज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3, बराबर, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर भी होना चाहिए। अब जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर तो किया रहेगा ना अपने फाइनल अकाउंट में, पीएनएल अकाउंट में, बराबर है? वो सब दिखाना है आपको, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए। तो ये सब पूरा, ये देखो ये पूरा एक स्टेप है, बराबर है? वाउचिंग करते टाइम पे ट्रू एंड फेयर व्यू देना उसका मेन पर्पस है, मेन मकसद है। उसमें भी क्या देख रहे हो, क्या क्या स्टेप्स, अकरेंस हुआ है क्या उस ट्रांजेक्शन का, अमाउंट बराबर है कि नहीं, एंट्रीज रिलेवेंट टू उसी कंसर्न से रिलेटेड है कि नहीं, या उसी अकाउंटिंग ईयर, वो कंसर्न से रिलेटेड तो होना ही चाहिए, प्लस सेम अकाउंटिंग ईयर का होना चाहिए ना यार, बराबर है? 2020-21 का कर रहे हो तो 2021 से रिलेटेड डेटा देखोगे ना, कि 18-19 का देखेगा, 18-19 का डेटा देखेगा नहीं ना। आपको सेम अकाउंटिंग ईयर से, करंट अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड ऑडिट करना है, और जो भी होगा वो एज पर स्टैंडर्ड्स, एज पर लॉ डिस्क्लोजर होना चाहिए, आपको शो करना है जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से, बराबर है? जो भी है डिस्क्लोज करना पड़ता है ना इन फाइनल अकाउंट, जो भी ट्रांजेक्शन है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज है क्या फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में मतलब आपको इसको किधर शो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। और कोई भी अगर समझो आपका प्रीपेड आउटस्टैंडिंग हुआ तो उसका एडजस्टमेंट तो आपका बैलेंस शीट में दिखेगा, है कि नहीं? तो ये सब आपका मेन एम्स बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हो, इंपॉर्टेंस बोल सकते हो ऑफ वाउचिंग, कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना एंड एरर्स एंड फ्रॉड डिटेक्ट करना। ट्रू एंड फेयर व्यू में भी देख लिया आपने क्या क्या, ऑकरेंस राइट अमाउंट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, एज पर स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, एज पर लॉ। अब स्टैंडर्ड्स में नॉर्मल सी बात है, आप जो भी एंट्री करोगे सब एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपने फॉलो किए हैं क्या,
जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो फॉलो हुआ है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो, लॉ के हिसाब से हो, डिस्क्लोजर, तो ये कॉमन है ना, तभी वो ट्रांजेक्शन जेन्यून होगा। ठीक है, तो सब लोग इतना अच्छे से स्टडी करके रखो, रिवाइज करके रखो बेटा, मालूम पड़ा। नेक्स्ट का हम लोग नेक्स्ट